आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे 3 रूम अटैच लैट्रिन बाथरूम और एक हॉल एक किचन की वायरिंग कैसे करते हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें आज हम आपको दिखलाएंगे बतलाएंगे वॉल की कटिंग करके कितना हाइट पर स्विच बोर्ड लगाया जाता है, एमसीबी बॉक्स लगाया जाता है, पावर प्लग लगाया जाता है, लाइट पॉइंट कितनी हाइट पे दिया जाता है। A to Z स्टेप बाय स्टेप बतलाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपका किसी तरह का सवाल सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे इस लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को दबा के अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए। और देखिए इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। जैसे कि ये हमारा फ्लोर है और इस फ्लोर पे टोटल हमारा 3 रूम है, जिसमें से एक ये जो रूम है इस रूम में हमारा अटैच लैट्रिन बाथरूम है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ साइड में हमारा बाथरूम है। अब इस फ्लोर पे जैसे कि हम वॉल की कटिंग कर रहे हैं, जिसमें हम पाइप लगाएंगे, जंक्शन बॉक्स लगाएंगे और एसी के लिए बॉक्स लगाएंगे और स्विच बोर्ड वगैरह लगाएंगे। ये टोटल पाइप वगैरह लगा करके तो इस फ्लोर पे लगभग हमने सभी जगह पे झिरी वगैरह का कटिंग कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे हमारा 3 कंड्यूट ड्रॉप हो रहा है और यहाँ नीचे हमारा मेन का आकर के यहाँ पे एमसीबी बॉक्स लगेगा और नीचे से हमारा ये लाइन वगैरह मेन आएगा। अगर बात करें इसकी सेलिंग की, छत की, तो जिस समय मैंने इसके छत में पाइप डाला था उस समय भी वीडियो बनाया था और अपलोड किया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, आप उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि इस वीडियो में आपको समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी, ज़्यादा आसानी होगी कि कहाँ पे कौन सा पाइप आया है और किधर से ड्रॉप हुआ है। और इस वीडियो को समझने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। और बहुत से लोग देखे होंगे, जो लोग रेगुलर हमारी वीडियो को देखते हैं हमारे चैनल में, उनको तो देखे ही होंगे और उनको मालूम ही होगा कि इस फ्लोर में मैंने किस तरह से छत में पाइप डाला था। अब तो जैसे कि इसमें टोटल मैंने झिरी वगैरह कटिंग कर दिया है। अब चलिए क्या करते हैं, फटाफट सब पाइप लगा देते हैं, जंक्शन वगैरह सब लगा देते हैं। उसके बाद हम आपको दिखलाते हैं कि कहाँ पे हमने कौन सा बॉक्स लगाया, जंक्शन बॉक्स लगाया है, लाइट के लिए कौन सा बोर्ड लगाया है, पावर प्लग के लिए कौन सा बोर्ड लगाए हैं, स्विच बोर्ड के लिए और कितना हाइट पर हम लगाए हुए हैं। अगर बात करें इसकी झिरी की कटिंग करने के लिए तो हमने इस मशीन का प्रयोग किया है, इस मशीन से कटिंग किया है, जिससे हम आसानी से वॉल पे झिरी काट सकते हैं। कंक्रीट अगर आपका कहीं पे बीम वगैरह आ जा रहा है उसको भी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। और इस मशीन के बारे में और बेहतर तरह से पूरा डिटेल में जानने के लिए, जैसे कि पिछली वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें बताया था, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख के इस मशीन के बारे में पूरा फैसिलिटी, यानी इस मशीन में क्या क्या खासियत है, कितना कैपेसिटी है, वो पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं, फटाफट सबसे पहले पाइप लगाते हैं A to Z और उसके बाद हम आपको दिखलाते हैं। इस तरह से मैंने फाइनली A to Z सब पाइप वगैरह, बोर्ड वगैरह, जंक्शन बॉक्स वगैरह A to Z लगा दिए हैं। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं और आपको समझाते हैं और दिखलाते हैं और बताते हैं कितनी हाइट पे कौन सा बोर्ड, कौन सा पॉइंट लगाया गया है, किस लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये हमारा एमसीबी बॉक्स है और ऊपर से हमारा 3 कंड्यूट ड्रॉप हुआ है छत से और ये इसमें आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और आप गौर से यहाँ देख लीजिए, ये जो एक पाइप आपको इस तरह से दिख रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल पाइप नहीं है, ये प्लम्बर का पाइप है, पानी वाला पाइप है। लेकिन ये हमारे रास्ते में आ रहा है, जैसे कि हमें जहाँ पे अपना कंड्यूट ड्रॉप करना है वहीं पे ये आ रहा है। तो हमने क्या किया है, कटिंग करके नीचे से ले लिया है। आपको भी इसी तरह से कटिंग करके नीचे से ले लेना है, या तो अगर प्लम्बर वाले नीचे से ले लेते हैं तो और अच्छी बात है। दोनों में से कोई भी एक आदमी को नीचे ऊपर करके अपना काम कर लेना होता है। कहीं पे आपको भी इस तरह से इंटरफेस करना पड़ रहा है तो या तो आप नीचे से कटिंग करके ले लीजिए, या तो अगर वो नीचे से ले रहे हैं तो आप ऊपर से ले लीजिए। इस तरह से आप कोऑपरेट करके, कंप्रोमाइज करके काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई। अब चलिए बात करते हैं जो मैंने एमसीबी बॉक्स लगाया है वो किस हिसाब से कैलकुलेट करके इस साइज का लगाया है। जैसे हर साइज का आपका आता है एमसीबी बॉक्स से,
लेकिन यहाँ पे मैंने 12 वे लगाया है, और क्यों लगाया है, किस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है, और इसी से आपको भी कैलकुलेट करके लगाना है। कैसे, तो चलिए, जैसे कि इस रूम पे टोटल हमारा 3 रूम है, तो 3 सर्किट आपका हुआ, तो सिंगल पोल का MCB लगेगा, तो 3 MCB हो गया। और उसके बाद वहाँ पे हमारा एक किचन है, 4 MCB हो गया, एक हॉल है 5 MCB हो गया, हॉल से अटैच हमारा एक बाथरूम है आपका 6 हो गया। उसके बाद इस रूम में भी बाथरूम है 7 हो जाएगा, और इसमें एक हमारा ये सीढ़ी है, और ये बरामदा है एक छोटा सा, और बाहर का लाइटिंग वगैरह है, इसके लिए 8 हो गया। 8 MCB यहाँ हो गया। और इस रूम में हमारा एक AC का भी पॉइंट यहाँ पे देना है, यानी AC का पॉइंट बनाना है, वायरिंग करना है। तो ये हमारा यहाँ पे सिंगल पोल का तो MCB हम लगा सकते हैं MCB बॉक्स में, लेकिन हम यहाँ पे डबल पोल का लगाएंगे, ज़्यादा बेटर होगा। तो हम डबल पोल का अगर लगा रहे हैं तो वो हमारा 10 हो गया। और उसके बाद मैं 2 लगाऊंगा मेन DP MCB, या एस्पिलेटर भी आप लगा सकते हैं। जिस समय हम लगाएंगे उस समय की बात है। अभी तो सिर्फ हम ये मान के चल रहे हैं DP या MCB दोनों में से एक कोई लगेगा, तो आपका 12 हो गया। इस तरह से हमारा 12 ये MCB बॉक्स लगेगा। अगर आपका रूम ज़्यादा है तो MCB का बॉक्स के हिसाब से कैलकुलेट करके बढ़ा लीजिए, और भी कोई सर्किट है तो बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और, ये रूम है और ये अटैच हमारा लैट्रिन बाथरूम है, तो हम चाहें तो इस दोनों का एक सर्किट भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो काम करा रहे हैं जो पार्टी, उनको एक अच्छी काम कराना है, और वो चाहता है कोई दिक्कत नहीं है, यानी पैसे में या कोई खर्च में हम पीछे नहीं हैं, अच्छी काम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेपरेट डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर कहीं पे आपको कोऑपरेट करके चलना है, जैसे कि मैनेज करना है, पार्टी चाहता है कि थोड़ा कम रेंज में ही काम हो जाए, कम पैसे खर्च में ही, तो आप एक सर्किट भी रूम का कर सकते हैं जो बाथरूम अटैच है। ये तो हो गई यहाँ पे क्लियर। अब चलिए हम बात करते हैं इस MCB बॉक्स को मैंने किस हाइट पे लगाया है, और आपको भी किस हाइट पे लगाना चाहिए। तो देखिए, ये 1800 mm से लेके 2000 mm तक आप लगा सकते हैं, यानी 1800 mm, और 2000 का मतलब होता है 2 मीटर। अब चलिए हम एक बार मेजरमेंट टेप लगाते हैं डाउन से, और उसके बाद आपको दिखलाते हैं। अब इस तरह से मैंने यहाँ पे मेजरमेंट टेप लगा दिया है, और ये डाउन हो गया, और ये हमारा अप हो गया जहाँ पे हमारा MCB बॉक्स है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 1800 mm सेंटर है। अगर आप सेंटर लगा रहे हैं कोई भी बॉक्स के तो ज़्यादा बेटर है। 2000 भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है। और दूसरा चीज, आपके जगह के ऊपर भी अगर इधर उधर करना हो, एडजस्ट करना हो, हाइट कम ज्यादा, तो कर सकते हैं, क्योंकि जगह के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी हाइटनेस बदल सकती है। लेकिन आपको 1800 mm 2000 mm इतना हाइट पे MCB बॉक्स लगाना है। और इसके नीचे आप देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोर्ड लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो बरामदा है इसमें कहीं पे वॉल नहीं है। दूसरा, ये तो पैसेज का हो गया, ये रूम का हो गया, ये सीढ़ी का हो गया, और इधर पूरा खाली है। तो हमको कहीं तो स्विच बोर्ड देना होगा ना, जैसे इसमें फैन है, बाहर टॉप में लाइट है, उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दिए हुए हैं बोर्ड, इसलिए क्योंकि इधर कहीं वॉल नहीं है, तो यहाँ पे हम बोर्ड दे दिए हैं। अब इसी के थ्रू हमारा एक आ जाएगा पॉइंट का वायर, और ये होके कन्वर्ट होके इसमें आ जाएगा। और एक कंड्यूट ये जो दिख रहा है, ये हमारा मेन कंड्यूट है, जो हमारा मेन सर्किट नीचे से आ रहा है। जैसे ये फर्स्ट फ्लोर है और नीचे ग्राउंड फ्लोर है, और जिस समय ग्राउंड फ्लोर की ढलाई हुई उस समय कोई डिस्कस नहीं था कि इसके ऊपर फ्लोर जो बनेगा उसमें जो हमारा डिजाइनिंग होगा इस फ्लैट का, किधर कितना रूम बनेगा, इसका कोई डिस्कस नहीं हुआ था, क्लियर नहीं हुआ था। इसलिए मैंने छत में पाइप नहीं डाला था जिस समय ग्राउंड फ्लोर का वायरिंग किया था छत का, इसलिए मैंने पाइप ऊपर नहीं निकाला हुआ था। अभी इन्होंने इस हिसाब से डिजाइनिंग किया है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा MCB बॉक्स आ रहा है। तो हम क्या किए हुए हैं, यहाँ से इस तरह से लेके आए हैं, उसके बाद यहाँ लेके आए हैं, और इसके बाद छत को हम कटिंग कर दिए हैं, होल कर दिए हैं, और होल करके हम नीचे लेके चले गए हैं। अब चलिए हम आपको एक बार नीचे लेके चलते हैं ग्राउंड फ्लोर में। और यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला हमारा कंड्यूट है जो ऊपर से ड्रॉप हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे, झिरी वगैरह काटेंगे। इसमें अभी कहीं पे वायरिंग वगैरह नहीं किए हैं। इसमें भी जिस समय मैंने छत में पाइप डाला था उस समय भी वीडियो बनाया था और अपलोड किया था। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आप बेहतर तरह से समझे कि इसमें भी किस तरह से पाइप वगैरह डाला गया है। प्लस इसकी वायरिंग जिस समय करेंगे उस समय भी इसकी वीडियो बनाएंगे। अब क्या है, इसको कटिंग करके लाएंगे, हमको यहाँ पे मेन बोर्ड लगाना है या MCB बॉक्स जो भी हमारा लगाना है नीचे उस समय लगाएंगे और वायरिंग के समय आपको दिखलाएंगे। अब चलिए हम क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं और उसके बाद कहाँ पे क्या लगाया गया है उसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि इसके बारे में तो आपने समझ लिया, MCB बॉक्स और ये बोर्ड वगैरह।
अब चलिए हम क्या करते हैं, ये हमारा अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम है, इसको बाद में सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, इस रूम में चलते हैं। और ये जैसे कि यहाँ पे हमारा दरवाज़ा इनपुट है और यहाँ पे इन कर रहे हैं। तो जैसे इस वाल पे बात करें तो यहाँ पे मैंने एक जंक्शन पॉइंट लगाया है लाइट के लिए, होल्डर वगैरह लगा लेंगे यानी लाइट पॉइंट के लिए। अब इसकी हाइट की बात करें तो नीचे जो फर्श होता है ज़मीन, नीचे से लेकर के 3 मीटर के हाइट पे दिया जाता है। और आपकी रूम अगर हाइट ज़्यादा है कम है तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप मैक्सिमम मान के चलिए, अगर आपकी रूम की हाइट 12 फीट है तो आपको 3 मीटर पे आपको लाइट देना है। अगर आपका ज़्यादा है तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कम है तो थोड़ा घटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने पावर प्लग दिया है और पावर प्लग की हाइट की अब चलिए बात करते हैं कितना हाइट पे दिया जाता है और मैं किस हाइट पे लगाया हूँ। अब जैसे जो पावर प्लग होता है उसकी हाइट 900 mm से स्टार्ट हो जाती है, यानी डाउन साइड से 900 mm से स्टार्ट हो जाती है और 1200 mm तक दिया जाता है। तो जैसे कि इसको मैंने 1200 mm तक लगाया है, तो चलिए हम इसको भी मेजरमेंट करके आपको दिखला देते हैं। यहाँ से मेजरमेंट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये टोटल हमारा 1200 mm पे ये लगा हुआ है। ये तो हमारा पावर प्लग का क्लियर हो गया। अब चलिए जैसे ये दरवाजे से इन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने स्विच बोर्ड दिया है। अब स्विच बोर्ड की हाइट की अगर हम बात करें तो ये 1400 mm तक हाइट दिया जाता है। अब जैसे चलिए इसका मेजरमेंट हम यहाँ पे कर देते हैं, तो नीचे से हम मेजरमेंट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो 1400 mm सेंटर, यानी अगर बोर्ड के बीचों बीच, चाहे आपका ये बोर्ड हो या वो बोर्ड हो या कोई सा भी बॉक्स हो, अगर सेंटर देते हैं मेजरमेंट करके तो ज़्यादा बेटर है। और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स लगाया है लाइट पॉइंट के लिए, और इसमें यहाँ पे भी एक जंक्शन पॉइंट है जो हम लाइट के लिए लगाए हुए हैं। तो इस रूम में हमारा 3 लाइट हो गया और एक पावर प्लग आपका ये हो गया और ये आपका स्विच बोर्ड हो गया। उसके बाद चलिए अगर सेकेंड रूम में चलते हैं तो सेम इस रूम में वही प्रोसेस है। वहाँ पे हमारा पावर प्लग है, ऊपर लाइट पॉइंट है, ऊपर यहाँ पे लाइट पॉइंट है, यहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड है और इस साइड हमारा जंक्शन लगा के लाइट पॉइंट दिया गया है। अब चलिए इसके बाद चलते हैं, ये रहा हमारा हॉल। तो हॉल से पहले इधर बात करेंगे, ये किचन है हमारा और इसके बाद हॉल में आते हैं। ये हमारा किचन है और किचन में यहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड हो गया, उसके बाद यहाँ पे लाइट पॉइंट हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लाइट पॉइंट हो गया और सामने एक पॉइंट है जिससे हम एग्जॉस्ट चलाएंगे और इसके थ्रू अपना एयर जो है इसके अंदर का निकल जाएगा। और यहाँ पे हमारा एक लाइट पॉइंट है और इससे एक पाइप लेके आए हैं यहाँ पे हम पावर प्लग लगाने के लिए। और यहाँ पे मैंने 8 मॉडलर का बॉक्स लगाया है ताकि हम 2 सॉकेट 2 स्विच लगा सके। एक जो रहेगा हमारा पावर प्लग रहेगा जिससे हम इंडक्शन चलाएं या माइक्रो ओवन वगैरह चलाएं, और एक हमारा नॉर्मल रहेगा जिससे मिक्सी वगैरह हम चलाएं। तो ये तो हो गई हमारी। अब चलिए हम बात करते हैं इस साइड हॉल में। तो हॉल में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम हाइट पे मैंने पावर प्लग लगाया है, ऊपर लाइट पॉइंट लगाया है। उसके बाद ये जो बोर्ड है ये हमारा बाथरूम का है। जैसे कि इसका अंदर भी बोर्ड दिया जाता है लेकिन बाथरूम हमारा छोटा था तो इसलिए मैंने क्या किया, बाहर बोर्ड लगा दिया। सामने हमने क्या किया है, गीजर का पॉइंट लगा दिया है और सीलिंग में तो हमने जिस समय छत में डाला था उस समय एक कॉन्सेट बॉक्स डाल दिया है। और इस साइड अब क्या किया है, यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट लगा दिया और इसी में होल कर दिए हैं। होल करके वॉल से इस तरह से बाहर एक बेंड लगा करके हम इस तरह से लेकर के चले आए हैं बोर्ड के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये जो पावर प्लग मैंने लगाया है इसको मैं 900 mm हाइट पे लगाया हूँ। 1200 mm पे क्यों नहीं लगाया हूँ, इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे टीवी लगेगा LED और उसकी हाइट जो है आपका 1200 mm तक रहता है ऊपर LED खास करके, इससे नीचे नहीं रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो इस हिसाब से मैंने लगाया ताकि बोर्ड हमारा नीचे रहेगा और उससे हम यूज कर सकते हैं, यानी बेटर रहेगा जब नीचे रहेगा बोर्ड तो हम अपना प्लग वगैरह लगाने के लिए। और इस हॉल में अगर स्विच बोर्ड की बात करें वहाँ पे भी जैसे कि लाइट पॉइंट है और यहाँ पे भी लाइट पॉइंट है और यहीं पे हमारा स्विच बोर्ड है। तो ये हो गया हमारा स्विच बोर्ड। अब चलिए हम चलते हैं इस रूम में। ये जो हमारा रूम है, इस रूम में जैसे कि हम यहाँ पे इन कर गए तो यहाँ पे देखेंगे तो हमने एक जंक्शन पॉइंट लगाया है लाइट के लिए। यहाँ पे भी हमारा जंक्शन पॉइंट है, प्लस यहाँ पे जो ये बोर्ड है ये हमारा बाथरूम का है। सेम उसी तरह से यहाँ पे होल करके हमने लगा दिया है। चलिए अब इसके अंदर हम आपको दिखलाते हैं। इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे हमारा जंक्शन पॉइंट है और इसी को होल करके हम बाहर लेके चले गए हैं। और यहाँ पे हमारा गीजर का पॉइंट है। और इस रूम में अब चलिए, यहाँ पे तो आपने देख लिया कि जैसे ये लाइट पॉइंट हो गया। उसके बाद इस वॉल पे
जैसे कि मैंने पहले झिरी काट के लाइट पॉइंट यहाँ पे बनाया था, लेकिन वो बाद में डिस्कस किया कि नहीं, यहाँ पे हमें इस रूम में एसी लगाना है और इसी वॉल पे लगाना है। तो यहाँ पे 2 मॉडलर का बॉक्स लगा दिए हैं, एसी के लिए सॉकेट दे देंगे और यहाँ पे बॉक्स हम लगा दिए हैं, यहीं से ऑन ऑफ करेंगे। प्लस जिस सर्किट से आपका एसी रहेगा उसी सर्किट से एक स्विच और सॉकेट पावर प्लग का हम दे देंगे। ये हो गई इस वॉल पे। और इस वॉल पे बात करें तो यहाँ पे मैंने स्विच बोर्ड के लिए बोर्ड लगाया है और इसमें एक होल मैंने कर दिया है ताकि सीढ़ी के साइड हम लाइट लेकर के जा सकें। और यहाँ पे देखेंगे तो हमने बेंड भी लगा दिया है। अब चलिए बाहर हम सीढ़ी में दिखलाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से मैंने लेकर के इसमें आ गया है। अब जैसे कि यहाँ से एक कंडक्ट मैंने इस तरह से लेकर गया है और यहाँ पे मैं इस तरह से लेकर के आया हूँ और यहाँ पे होल करके मैंने डाल दिया है बेंड को। जिस समय सीढ़ी की ढलाई हो रही थी, यानी सीढ़ी बन रहा था, उसमें इस समय लाइट नहीं डाला गया था इसमें, लेकिन इस समय पार्टी का कहना है कि हमको सीलिंग में ही लाइट लगाना है और अच्छा रहेगा। तो मैंने क्या किया है, बेंड लगा के ड्रॉप कर दिया है। जब प्लास्टर वगैरह हो जाएगा तो जो हम होल्डर लगाएंगे या कोई भी चीज़ लगाएंगे उसकी मार्किंग करेंगे और हैमर ड्रिल मशीन से होल करेंगे और ग्रिप स्क्रू द्वारा कस देंगे। और इसके ऊपर की बात करें तो अभी ऊपर कुछ नहीं बना हुआ है, जिस समय बनेगा यहाँ से लेकर के कंडक्ट हम जा सकते हैं। अब चलिए, ये तो फाइनली आपने समझ लिया A to Z। अब इसमें 2 पॉइंट वाली और बात है जो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे इस रूम में अगर हम आपको यहाँ पे दिखलाएं तो वहाँ से 1 इंच का पाइप मैंने लाया है और यहाँ पे बॉक्स लगाया है और यहाँ पे लेकर के 1 इंच की पाइप लाए हैं क्योंकि वो एसी का सर्किट है। अगर स्विच बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 इंच का ही पाइप है, ठीक है, A to Z। लेकिन इस रूम में अगर हम चलते हैं, इस रूम में आते हैं तो यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो इस रूम में ऊपर क्या है, 1 इंच का पाइप है और यहाँ से 1.25 इंच का पाइप है। 20 mm बहुत सी जगह पे लगता है, बहुत सी जगह पे 19 mm लगता है। तो यहाँ पे 20 mm का पाइप है, यानी पतला पाइप है 1.25 इंच का। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया। ये क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पतला वाला पाइप मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल था। ये जो लेके आए इनके यहाँ मोटा पाइप का कम अवेलेबल था मार्केट में। तो हमें करना क्या रहता है, स्विच बोर्ड में सिर्फ वायर लाना रहता है। ये फाइनल डिस्कस रहता है। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे पतला लगा दिया है। लेकिन अगर आप वायरिंग कर रहे हैं तो 1 इंच का ही डालिए, कोशिश कीजिए 1 इंच का डालने के लिए। मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो सिर्फ इस जगह पे ले सकते हैं। इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे वायर का फाइनल कैलकुलेट और डिस्कस हो गया रहता है कि हमारा इतना वायर जाएगा। लेकिन ये सेलिंग में अगर ड्रॉप किए हैं तो हमने 1 इंच का ड्रॉप किया है, वहाँ पे भी 1 इंच का ड्रॉप किए हैं, इधर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 इंच का ड्रॉप हम किए हुए हैं। और यहाँ से पतला पाइप हम ले लिया है क्योंकि इस पावर प्लग में ज़्यादा वायर हमारा नहीं आना है। तो अगर कहीं पे इस तरह से आपको कस्टमाइज करना पड़ रहा है तो आप कर सकते हैं। तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ हमें क्या करना होगा, मसाला बनाना होगा जो हम प्लास्टर वगैरह के लिए सिविल वाले होते हैं। और सबको हम एक बार क्या करेंगे, लगा देंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि हमारा जाम हो जाए, हिले नहीं। प्लास्टर जो करें उस समय जो लोग मिस्त्री प्लास्टर करें उनको प्रॉब्लम नहीं आए, या बोर्ड हमारा टेढ़ा नहीं करे या इधर उधर नहीं करें। इसके लिए हमें थोड़ा सा मसाला बनाना होगा और मसाला बना करके प्लास्टर थोड़ा थोड़ा कर देना होगा ताकि हमारा जाम हो जाए और कुछ नहीं, और हिले नहीं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको जाम कर देंगे। और दूसरा चीज़ जो सेलिंग में, जैसे कि यहाँ पे हमारा फैन बॉक्स है, इस रूम में भी है, और इसको जैसे कि हमें क्या करना होगा, ओपन कर लेना होगा ताकि प्लास्टर के समय बंद नहीं हो जो हमारा लाइट पॉइंट वगैरह है। तो चलिए क्या करते हैं, हम मसाला वगैरह लगाने के बाद, ये सब ओपन करने के बाद एक बार हम आपको दिखलाते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे मसाला वगैरह लगा करके इसे जाम कर दिया है। अगर आप किसी मिस्त्री से कराते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो अपने हैंड से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं अपने हैंड से भी। सिर्फ हमारा बोर्ड सीधा होना चाहिए और लूज नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। और इस एमसीयू बॉक्स जब हम लोग मंगाते हैं तो इसके साथ हमारा कवर भी आता है, जैसे कि ये हमारा है। ये तो प्लास्टर होने के बाद लास्ट में लगेगा। एक चीज़ और रहता है एमसीयू बॉक्स में, आप देख लीजिए, जैसे इसमें 14 एमसीबी भी हम लगा सकते हैं। 2 ये और 2 ये जब तोड़ देंगे तो हमारा 14 लग जाएगा, नहीं तो इस तरह से 12 ही लगेगा। तो इस तरह का भी एमसीबी बॉक्स आता है। आप अगर देख करके परचेज करते हैं तो ऑप्शन रहता है बाद में 2 एमसीबी बढ़ाने के लिए। तो इसे तो हम रख देंगे और उसके बाद जब प्लास्टर वगैरह हो जाएगा, वायरिंग हो जाएगा, उसके बाद इसको लगाएंगे। और जैसे कि सब जगहों पे मैंने जाम वगैरह कर दिया है बोर्ड को। एक चीज़ और हम दिखला देते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसको फिनिशिंग आपको नहीं करना है। जैसे ये होता है ना, एक फिनिशिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर फिनिशिंग आप कर दीजिएगा तो जिस समय प्लास्टर होगा उसके साथ इसकी मजबूती नहीं आएगी, ये अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप उतना फिनिशिंग मत कीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, ताकि मजबूती हमारी प्लास्टर बोर्ड के साथ नहीं आएगी। इसलिए आपको इस तरह से ही करना है, किसी तरह से बस हमारा ये जाम होना चाहिए।
इस तरह से मैंने सभी जगहों पे कर दिया, इस रूम में भी मैंने कर दिया है। और उसके बाद जैसे सब जहाँ जहाँ हमारा बोर्ड है जो है सबको A to Z हमने कर दिया है फाइनल तरह से। और देखेंगे हम सेलिंग में यहाँ, तो ये जैसे कि हमारा फैन बॉक्स है, ये कॉन्सील्ड बॉक्स है, ये भी हमारा कॉन्सील्ड बॉक्स है, ये कॉन्सील्ड बॉक्स है, ये भी हमारा कॉन्सील्ड बॉक्स है, और ये भी है। इस सबको भी मैंने ओपन कर दिया, आप भी इसे ओपन कर दीजिएगा ताकि बेहतर तरह से ये जिस समय प्लास्टर हो उस समय मिस्त्री से किसी तरह का चूक नहीं हो, जैसे कि वो लोग बंद कर देते हैं, नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से आप एक बार फिनिशिंग कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सभी जगहों पे मैंने मसाला वगैरह लगा दिया है A to Z। इस तरह से आपको भी लगा लेना है। खास करके एक चीज़ को आप नोटिस में रखिए, अगर इस तरह से ज़मीन पे कहीं पाइप डाल रहा है तो उसको पूरा बंद कीजिएगा, नहीं तो क्या होता है वो फूट जाता है किसी न किसी रीजन से। तो इस तरह से हमने इस फ्लोर पे टोटल पाइप वगैरह लगा दिया है। अब अगली वीडियो में जब प्लास्टर हो जाएगा तो इसका वायरिंग करेंगे, स्विच बोर्ड वगैरह लगाएंगे, तो उस समय वीडियो बनाएंगे और आपको दिखलाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए। और देखिए इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।